नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने बिहार की 3 संसदीय सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। दरअसल बिहार की भागलपुर, कटिहार और किशनगंज इन तीनों लोकसभा सीटों पर 4 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि के अब करीब 48 घंटे पहले आज कांग्रेस ने तीनों सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें एक बड़ा चौंकाने वाला नाम भागलपुर से लेकर आया है। दरअसल भागलपुर से इस बार कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अजीत शर्मा मौजूदा समय में बिहार विधान सभा के सदस्य हैं और विधायक रहते हुए अब वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि भागलपुर सीट जो कि इस बार के सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में गई थी, तो इस सीट पर लंबे अरसे से अपनी दावेदारी ठोक रहे अजीत शर्मा के लिए कांग्रेस ने उनका हाथ मजबूत किया है और कांग्रेस ने अजीत शर्मा को भागलपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 अप्रैल यहां नामांकन की अंतिम तिथि है, तो संभवतः कल या परसों अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और अगर हम भागलपुर के बाद बात करें कटिहार सीट की, तो कटिहार सीट से जैसी बहुप्रतीक्षित बातें चल रही थी कि तारिक अनवर को यहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है, तो उस अनुरूप ही तारिक अनवर एक बार फिर से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कटिहार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल तारिक अनवर की अगर हम बात करें तो तारिक अनवर वर्ष 1980 से लगातार कटिहार संसदीय क्षेत्र से अपनी लगातार नुमाइंदगी करते रहे हैं। अलग अलग चुनावों में उन्होंने जीत भी हासिल की है। यानी कि कटिहार में वर्ष 1980 के बाद जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तमाम चुनावों में एक और प्रत्याशी के तौर पर तारिक अनवर की मौजूदगी जरूर रही है और वे कांग्रेस सहित राकपा यानी कि शरद पवार की जो पार्टी है उससे वहां लोकसभा का चुनाव कई बार जीत चुके हैं। तो एक बार फिर से तारिक अनवर के नाम पर कांग्रेस ने अपनी सहमति जताई है और कटिहार संसदीय क्षेत्र से तारिक अनवर लगातार पिछले 3 दशकों से जो वहां अपना उनका दबदबा कायम है, एक बार फिर से चुनाव में वह कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कटिहार में नामांकन दाखिल करेंगे। और अगर हम बात करें किशनगंज संसदीय क्षेत्र की, तो किशनगंज जो कि भारत के उन संसदीय क्षेत्रों में प्रमुख है जहां की अल्पसंख्यक बिरादरी के मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या है, तो उस किशनगंज में वर्ष 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मोहम्मद जावेद यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। दरअसल वर्ष 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 संसदीय क्षेत्रों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और केवल एक किशनगंज की ही ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की थी। और एक बार फिर से मोहम्मद जावेद पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है और किशनगंज में कांग्रेस का हाथ मजबूत हो, इसके लिए मोहम्मद जावेद लगातार दूसरी बार वहां चुनाव मैदान में होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि किशनगंज देश के उन संसदीय क्षेत्रों में शामिल है जहां की सर्वाधिक अल्पसंख्यक बिरादरी यानी कि मुस्लिम बिरादरी के मतदाता हैं। तो ऐसे में किशनगंज में जो लड़ाई होगी वह लड़ाई काफी अहम मानी जा रही है और इसमें कांग्रेस के लिए मोहम्मद जावेद अब क्या लगातार दूसरी बार वहां से संसदीय चुनाव जीत पाते हैं या फिर वहां क्या चुनाव परिणाम आएगा, यह निर्णय तो 4 जून को होगा। लेकिन उसके पहले आज जो कांग्रेस के ओर से 3 संसदीय क्षेत्रों को लेकर के सूची जारी की गई है, उसमें भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद के नाम फाइनल किए गए हैं।